नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ उम्मीद से कम मिला बजट, हेल्थ केयर व स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर मेहरबानी। पंजाब के एडवोकेट जनरल की बार सदस्यता रद्द, चीफ जस्टिस की कोर्ट का बहिष्कार। जनरल हाउस में लिया गया बार एसोसिएशन का फैसला। और किसानों के समर्थन में निकली तिरंगा यात्रा, लोगों ने बरसाए फूल। और खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज पेश किए गए बजट में चंडीगढ़ को उम्मीद से कम बजट मिला है। चंडीगढ़ ने इस बार बजट में जहां 5670 करोड़ रुपए की मांग की थी, वहीं उन्हें केवल 5181 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर में काफी मेहरबानी दिखाई गई है। क्या है बजट में, आइए देखते हैं। पर्सनल बिहाफ पे और ऑन बिहाफ ऑफ CII कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री को कि उन्होंने इतनी टफ और पोस्ट पैंडेमिक कंडीशंस में काफ़ी बैलेंस्ड बजट पेश करने की एक सराहनीय कोशिश की है। जो मुख्य बिंदु इस बजट के हैं, एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट किया गया हेल्थ केयर के आउटले में 64,180 करोड़ रुपए और व्यय करने का प्रावधान किया गया कि हेल्थ केयर, जिससे कि एक पिरामिड के बॉटम से के व्यक्ति को भी बेसिक हेल्थ केयर मिल सके, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो कि CII की एक सजेशन और रिकमेंडेशन थी कि आप अपने रिसोर्सेज डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी जनरेट करें, सिर्फ टैक्स से अपने रिसोर्सेज ना जनरेट करें। तो जितने भी अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं उसको सरकार ने बेच के पैसा लाने की बात की है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। देखिए, कोरोना से लोग तो घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स इंक्रीज़ नहीं हुआ। बट हम ये भी सोच रहे थे कि कोरोना करके कोई सेस वगैरह ना लग जाए या स्पेशल इनकम टैक्स उस पर ना लग जाए, वो नहीं है। तो ओवरऑल कोई स्पेशल मार नहीं पड़ी लोगों को, बट कोई स्पेशल इंक्रीज इंसेंटिव भी नहीं मिला। ये तो नॉर्मल पब्लिक की तरफ से है। बट अगर हम इंडस्ट्री की तरफ से देखें तो 2-3 अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं FM मिनिस्ट्री की तरफ। एक, रीओपनिंग ऑफ केसेस फ्रॉम 7 ईयर to 3 ईयर्स कर दिया गया है। उससे एक मेंटल ब्लॉकेज जो इंडस्ट्री का होता है वो बहुत कम हुआ है। टेंशन एक कम कर दी गई है। उसके अलावा लोकल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्क्रू इंडस्ट्री वगैरह, उनके लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो क्या है कि बाहर से अगर आएगा प्रोडक्ट महंगा होगा, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिलेगी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इस पे बहुत फोकस है। रोड्स पे, रेलवेज़ पे बहुत अच्छी बात है। जो आपने कहा कि राहत, उसका मतलब है कि मुझे पैसे मिल जाएं। यहाँ हमें इस वक्त आत्मनिर्भर भारत में ये चाहिए कि हम देश को आगे कैसे लाएंगे, और उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जब MSME बढ़ेगा, जैसे MSME को अब प्रोत्साहन दिया उन्होंने। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की बार की सदस्यता रद्द कर दी है। आरोप लगे हैं कि वह बार के विपरीत कार्य कर रहे थे और फिजिकल हियरिंग शुरू करने में अड़ंगा अड़ा रहे थे। वहीं बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाकर यह भी निर्णय लिया कि अनिश्चित काल के लिए चीफ जस्टिस की अदालतों का बहिष्कार रहेगा और चीफ जस्टिस के तबादले की मांग भी की जाएगी। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟਾਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ कि उन्होंने डिसमेंबर करो। शहर में किसानों के समर्थन में आज तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया, जो कि किसान भवन से सेक्टर 17 तक गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल थे। कई सेक्टरों से यह तिरंगा यात्रा गुजरी, जहां सेक्टर वासियों ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का फूल बरसाकर स्वागत भी किया।
नई सिटी में चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लोगों ने आज यानी सोमवार को भारी संख्या में एकत्र होकर किसानों के समर्थन में रैली निकाली। ये रैली सेक्टर 35 किसान भवन से शुरू हुई और सेक्टर 17 प्लाजा में समाप्त हुई, जिसमें बच्चे, जवान, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहे इन लोगों का कहना था कि 26 जनवरी के बाद ये दिखाया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान किया गया है। तो वो साफ कहते हैं कि उन्होंने तिरंगे का अपमान नहीं किया। तिरंगा देश की आन बान और शान है और रहेगा। 95% पंजाबियों ने इसके लिए अपनी जान भी दी है। वो कतई तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहते। कुछ लोग किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और वो ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार भी किसानों की बात सुने और इन तीनों काले कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਕਿ किसान रैली, क्योंकि उत्थे सानू अतवादी दस्से गया कि नाल किया गया कि साडे तिरंगे दी इन्हां ने बेअदबी की है। इस दे संबंध च असीं अज चंडीगढ़ दे विच जो कि पंजाब अते हरियाणे दी राजधानी है उहदे विच एक तिरंगा रैली उलीकी गई सीगी ते तुसीं देख रहे हो इत्थे कि किन्ने तादाद दे विच इत्थे जो भी जमीरां वाले ने, जमीनां वाले ने, भावें ओह रोटी नूं प्यार करदे उहदे संबंध च इत्थे ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ सैनिक साडे उत्थे कुर्बानियां दे के तिरंगे विच लिपट के रोज पंजाब जांदे ने, कोई गुजरात नहीं जांदा। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਜਾਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 98% ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ देना। आपको बता दें कि 26 जनवरी की घटना के बाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। उसी के जवाब में आज ट्राई सिटी के लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिनका कहना था कि ये तिरंगा सिर्फ भाजपा का नहीं हर देशवासी का है और वह किसी भी हद तक इस तिरंगे का अपमान नहीं करते और न ही ऐसा होने देंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल के 10 महीने बाद सोमवार से चंडीगढ़ में 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी शुरू होगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले ही चल रही थी। हमने इन स्कूलों का आज दौरा भी किया। हमने पाया कि यहाँ कोविड-19 से बचाव के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी और बच्चों को आने से पहले सैनिटाइजर से गुजरना पड़ रहा था। वहीं मल्टीप्लेक्स भी आज से खुल गए हैं, जहाँ लोगों की कुछ भीड़ तो बढ़ी लेकिन सामान्य से काफी कम रही। कोरोना से संक्रमितों की संख्या में अब कमी आने लगी है और रोज इसके संक्रमितों के मामले भी लगातार कम ही सामने आने लगे हैं। वहीं इसी के चलते अब 1 फरवरी से बहुत सारी पाबंदियों पर भी प्रशासन ने छूट दे दी है, जिसका असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। वहीं ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए खोल दिया गया। इस दौरान कई सरकारी स्कूलों का जब दौरा किया गया तो वहां पर देखा गया कि स्कूल तो खुले हैं और बच्चे भी पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोविड-19 के चलते यहाँ पर नियमों की भी पूरी पालना की गई है। स्कूल में बच्चों के हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने के बाद ही स्कूल के भीतर एंट्री दी गई। वहीं कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को सामाजिक दूरी के साथ बिठाया गया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल में जितनी संख्या में बच्चे पहुँचने चाहिए थे उतने नहीं पहुँचे।
हम गेट के ऊपर पहले तो थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं, बच्चों से टेम्परेचर हर चीज़ दिखा रहे हैं, साथ में हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं। दूसरा एक यहाँ हमने लगाया हुआ है, यहाँ भी हैंड सैनिटाइज करा के, और रूम जो है वो सुबह ही हमने सैनिटाइज करा दिए थे। तो प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर हम बच्चों को बैठा रहे हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील अब बंद कर दिया गया है और उसकी जगह विद्यार्थियों के अभिभावकों को कच्चा राशन दिया जा रहा है। अभिभावकों को ये राशन कोविड-19 के पूरे नियमों की पालना के तहत दिया गया। इस संबंध में अध्यापक ने बताया कि बच्चे घर पर हैं, इसलिए उनको सूखा अनाज दिया जा रहा है। मिड डे मील के लिए जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद उनको बारी बारी से दिया जा रहा है। जैसे भी उनकी बारी आती है बारी बारी से उनको दिया जा रहा है। उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही खड़ा किया जाता है और वैसे ही दिया जाता है। मिड डे मील हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल की गई है, क्योंकि इन दिनों में अब बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे घर पर हैं, तो उनको सूखा अनाज दिया जा रहा है। और ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीनों के नाम का चावल और गेहूं जो है हम बच्चों को दे रहे हैं। पेरेंट्स बड़े खुश हैं इस चीज़ के लिए और बड़े अच्छे तरीके से वो आकर लेकर जा रहे हैं। हमने भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ध्यान रखते हुए और बच्चों को पूरा प्रोत्साहित करते हुए ये सारी व्यवस्था की है। मिड डे मील वर्कर जो है हमारी, वो हमारे साथ साथ लगी हुई हैं। सभी टीचर्स हमें बड़े अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है। जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जगह ये अच्छा व्यवस्था की है इन्होंने राशन देने की। मेरी बेटी भी इसी स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बता दें कि चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर भी खोल दिए गए हैं, जहां एक बार फिर से धीरे धीरे पहले की जैसे रौनक लौटने लगी है। बता दें कि कोरोना के डर से केंद्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर भी न खोले जाने के निर्देश दिए थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। खुद को एनआईए और बीएसएफ के अधिकारी बताकर बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 6 लोगों को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों ने मोहाली फेज 6 के सनम गर्ग और उनके साथी को किडनैप कर उनके भाई से 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसके अलावा और कई ऐसे मामलों को ये लोग अंजाम दे चुके थे जिसमें पुलिस बेखबर थी। चंडीगढ़ में 10 महीने के बाद एक बार फिर से लोगों की पसंदीदा अपनी मंडी शुरू हो गई है। सेक्टर 45 में आज ये मंडी लगी। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ किसान भी खुश दिखे। यहाँ आने वाले दुकानदार भी 10 महीनों के बाद राहत की सांस ले रहे थे। यहाँ आए लोगों ने भी ये माना कि बेशक कोरोना काल में उन्हें 10 महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब किसान मंडी शुरू होने के बाद वह अपनी जरूरत की खरीदारी कर सकेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 फरवरी से कई छूट दी है। इसके तहत सोमवार से अपनी मंडी की भी शुरुआत हो गई है। जो हर रोज अलग अलग सेक्टरों में मंडियां लगती थी, वो अब 10 माह बाद एक बार फिर लगना शुरू हो जाएंगी। लोग फिर से मंडियों में जाकर सस्ते दामों पर सब्जियां खरीद सकेंगे। सोमवार को सेक्टर 45 में अपनी मंडी लगी थी। इसको लेकर हमने उन किसानों से बात की जो मंडी में सब्जी बेचा करते थे। उनका कहना था कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद से वे बेरोजगार हो गए थे। अब वे फिर से सब्जियां बेचकर अपना गुजारा कर सकेंगे। सर जी इसका बहुत फायदा हो गया जी, गरीब जनता ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ रेट मिल जाता जी। आप बैठने में जी सब्जी बेच देने में जी। यहाँ पे आप काफ़ी खुश हूँ। आज मंडी ओपन हुआ है, क्यों हम लोग साल भर से बेरोजगार बैठे हुए थे, कोई काम धंधा नहीं था। मंडी खुली है। यहाँ के प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जो मंडी ओपन करवाया है। काफ़ी खुश हैं हम लोग और एक आशा जगी है कि हम लोग को एक नया काम मिल गया, काम रोजगार। वहीं आम लोगों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मंडी के खुलने से सब्जी सस्ते दामों पर तो मिलती ही है, साथ ही फ्रेश सब्जी भी मिलती है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद से रेडी वाले महंगी सब्जियां बेच रही थी, अब वे सस्ते दामों पर खुद मंडी जाकर सब्जी खरीद सकेंगे। फायदा यही होया जी कि रेट्स वगैरह ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ कि ਹੁਣ कंपटीशन के कारण सारे बंदे बन रहे हैं। अच्छा करा इन्होंने अपनी मंडी खोल दी। हमें एक तो ताज़ी सब्जी मिलेगी, एक सस्ती मिलेगी, एक डायरेक्ट किसान देगा आके,
भाई ये भी ये नहीं देंगे आके। वो जो बासी सब्जी होती है वो खाने में भी तकलीफ़ है और बनाने में भी तकलीफ़ है। पंजाब मंडी तो जी बल्ले बल्ले है, इनके प्रबंध तो पहले भी अच्छे थे, अब और बढ़िया हो गए। सबने मास्क लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, कोरोना का पूरा फॉलो कर रहे हैं। करीब 10 माह बाद अपनी मंडी खुलने से लोगों में खुशी है, तो वहीं किसानों को भी काफी फायदा है। अब वो अपनी सब्जियां मंडी में आकर बेच सकेंगे। साथ ही लोगों को अब फ्रेश सब्जी के साथ साथ सस्ती दामों पर सब्जी मिल सकेगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ यूं तो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ नशे का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने नशे की इस मुहिम के तहत एक महिला को 50 से भी अधिक नशीले इंजेक्शनों के साथ बरामद किया है। इससे पहले भी यह महिला कई बार गिरफ्तार हो चुकी है। सिटी ब्यूटीफुल नशे के कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन शहर में नशे की खेप पकड़ी जा रही है। सबसे ज्यादा सप्लाई नशीले इंजेक्शन की हो रही है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में नशीले इंजेक्शन धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते सेक्टर 39 थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला नशीले इंजेक्शन बेचने का कारोबार कर रही है। तभी थाना प्रभारी अमनजोत सिंह और उनकी टीम ने एक महिला को दबोचा, जिसके कब्जे से 50 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय महिला को सेक्टर 40 के पास से उस समय गिरफ्तार किया जब महिला 50 नशीले इंजेक्शन लेकर जा रही थी। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार महिला इतने इंजेक्शन कहां से लेकर आई थी और किसको देने जा रही थी। नशे के कारोबारी युवाओं को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। नशीले इंजेक्शन का सेवन करने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से नशे में रहता है। उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। नशीले इंजेक्शन का नशा शराब से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और घातक होता है। कई मेडिकल स्टोर पर भी चोरी छुपे सप्लाई की जाती है और इसको लेकर कोटवाड़ में ही इसका कारोबार होता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के दौरान अभी तक 8 से भी अधिक जर्नलिस्टों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि 2 जर्नलिस्टों को जेल भी भेजा जा चुका है। इसके विरोध में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आज एक रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पत्रकारिता पर हो रहे हमलों और पत्रकारों को कामकाज से रोकने की कड़ी निंदा की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए जाएंगे। और अब कोरोना अपडेट। शहर में और ट्राई सिटी के अन्य शहरों में कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार घटती जा रही है। आज ट्राई सिटी में 59 नए कोरोना के पेशेंट आए और खुशखबरी यह है कि एक भी मौत की सूचना आज नहीं थी। अब तक ट्राई सिटी में कोरोना से 846 लोगों की जान जा चुकी है। चंडीगढ़ में आज 32, पंचकुला में 7 और मोहाली में 20 नए मामले सामने आए। आपसे फिर से वही गुजारिश कि अगर कोरोना से बचना है तो आपको अपना बचाव खुद करना होगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 62% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह और शाम कोहरे की धुंध रहेगी, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।